नमस्कार, गांव जवार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत चौहान और आप मेरे साथ देखेंगे गांव जवार न्यूज की खास खबर। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, मैं रविकांत चौहान। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल गांव जवार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि आगामी चुनाव धीरे धीरे करीब आ गया, जगह जगह चुनाव हो भी चुका है और आपके जो है कल 3 मार्च को आपके उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग होने वाली है। और जैसा कि हम इस समय आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा सीट में इस समय मौजूद है और यहाँ पे भी 7 मार्च को 7वें चरण का जो है चुनाव होना है। और इसी कड़ी में हर पार्टी के लोग मतदाताओं को लुभाने रिझाने अपने पक्ष में करने के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों की परिचय इनसे करवाना चाहेंगे। तो सर अपनी परिचय बताइए आप। हमारा नाम जितेंद्र हरि पांडे है जी हम पेशे से अधिवक्ता हैं। जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं जी और एक हमारा सांस्कृतिक संगठन भी है, भारतीय सांस्कृतिक सहयोग एवं मैत्री संघ, जिसको इस्कप के नाम से जाना जाता है, उसके हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी। तो जैसा कि हमारे दर्शक सुने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं जितेंद्र हरि पांडे जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे चुनाव में जो है हर पार्टी के लोग लगे पड़े हैं। जैसा कि यहाँ पे जातिवाद, अपने यहाँ एक जातिवाद नाम जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए, अगर कोई यादव का नाम आता है तो पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इनका वोट साइकिल पे जाएगा। अगर हरिजन है तो उनका पहले डिसाइड हो जाता है कि हाथी पे जाने वाले हैं। वहीं पे अगर हम ब्राह्मण समुदाय की बात करें या अन्य जो लोग हैं तो पहले से क्लियर हो जाता है कि जो है ये भाजपा के प्रति जो है इनका वोट जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपको जाना पड़ रहा होगा, कुछ ऐसा? यहाँ बसही बंदीदासपुर मार्ग पर जी हमारे बगल में राम जतन चौहान जी खड़े हैं, जी पुराने कामरेड्स हैं जी और इनको याद होगा कि 1983-84 में जी जब इस देश में कांसीराम का बहुजन का आंदोलन शुरू हुआ जी तो उन्होंने दलित एकता के नाम पर दलितों को इकट्ठा करने का काम किया। जी और 89 आते आते वो मंडल कमीशन की बात बीपी सिंह आए जी और 89 में हम कम्युनिस्टों के ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही सहयोग पर पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी बने। जी और 83-84 से लेके 90 के आसपास तक जाति समूह आपस में बंटने लगे। यादव अलग जाति समूह में, दलित अलग जाति समूह में, और उसके बाद 90 के बाद और आज जो परिदृश्य है, तमाम जातियां, चाहे जितनी जाति हो, ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से जाति की गिनती करते हैं, हम गिनती करने लगे तो वो समझ आया होगा कोई ऐसी जात नहीं बची है जिसका संगठन हो। और जाति आधार पर जो चुनाव हो रहा है या जाति आधार पर आज भी सेलेक्ट है कि यादव है तो कहाँ जाएगा, मुसलमान है तो कहाँ जाएगा, दलित है तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन हम चूंकि वामपंथी लोग हैं, हम इस पर्चे के माध्यम से ये हमने अपील किया है, इस पर्चे के माध्यम से हमने अपील किया है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस पर्चे को बांट रहे हैं जन जन में इस अपील को, और इसका बड़ा महत्व मिल रहा है, समर्थन मिल रहा उसी दलित वर्ग से, उसी माइनॉरिटीज से और उसी पिछड़े यादव समाज से। जो युवा हमारे साथ, युवा खास करके युवा साथी जो निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जातिवाद के खिलाफ हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, माइनॉरिटीज भी है, तमाम ऐसे लोग जो निकल रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। और कारण कि हम कम्युनिस्ट लोग या हमारा आंदोलन जाति समूह जब बंटने लगा तो इतना कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे जातिगत आधार पर लोग जातियों में जब बंट गए तो वामपंथ का आंदोलन देश में और प्रदेश में कमज़ोर हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वामपंथ की कोई सीट नहीं है। बिहार में अच्छा प्रयोग शुरू हुआ है, बिहार में वामपंथ की फिर से जो फसल लहरानी शुरू हुई है। आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वामपंथ
वामपंथ की लहर या वामपंथ का उदय जरूर होगा, विधानसभा में भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए है कि काम करने की ज़रूरत है। आज युवा महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उसके शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बात की जा रही है। बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े चैनल ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, जाति गणित के नाम पर, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि तब के समाज में लाखों वर्ष पहले मनुस्मृति हजारों साल पहले की व्यवस्था जो बनी थी, आज वो नहीं है। आज कोई बढ़ई है, आज कोई मजदूर है, आज कोई किसान है, आज कोई डॉक्टर है, आज कोई मास्टर है, या हमारे जैसा वकील है, कर्मचारी है, पुलिस है, तो ये उसके आधार पर उसकी जाति होनी चाहिए, न कि जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही है कि ये चमार हैं, ये धोबी हैं, ये नाऊ हैं, ये दर्जी हैं, ये चौहान हैं, ये कुर्मी हैं, ये बांभन हैं, ये ठाकुर है। अगर उस आधार पर होगी तो समाज जहाँ था, समाज आज हम कहते हैं कि भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। अगर भौतिकवादी युग में भौतिकता में जी रहे हैं, तो अगर हम उस तरह के समाज की गणना करेंगे, उस तरह के समाज में जाएंगे, तो हमारी सोच हजारों और लाखों वर्ष पीछे जाएगी। हमको पीछे नहीं, आगे जाना है। तो जाति को तोड़ना होगा, धर्म को तोड़ना होगा, राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचना होगा। और कोई भी प्रतिनिधि आप चुनिए, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर रहे हैं, यही आप गलत करते हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रधान का चुनाव करते हैं, जिला पंचायत का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं। तो विधायक आप देखिए, मैं जितेंद्र हरि पांडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक जिम्मेदार प्रदेश स्तर का पदाधिकारी होते हुए ये कह रहा हूं कि जो भी प्रत्याशी जाति धर्म से ऊपर उठ के ईमानदारी की बात करता हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर ईमानदार हो तो आप उसको वोट जरूर कीजिए। मैं भी कह रहा हूँ, 25 साल की मेरी वकालत है। 25 साल की वकालत में जो हमने मुकाम पाया है, जो हमने स्थान पाया है, एक कमरा भी खड़ा करने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं कर्मचारी के सामने, अधिकारी के सामने, कलेक्टर के सामने कोई सवाल लेकर खड़ा होता हूं, तो उनको सुनना पड़ता है कि ये कौन बोल रहा है। एक अधिवक्ता ही नहीं, जितेंद्र हरि पांडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अगर ये जनता के सवाल उठा रहे हैं तो वाजिब ही इनके सवाल होंगे, और वो सवाल सुने भी जाते हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे भी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद शर्ट और पैंट में वकालत करने जाते हैं। 25 साल की वकालत में सुई के नोक के भी बराबर अगर काला दाग मेरे कुर्ते पे निकल जाए, तो आप जनता से अपील करता हूं कि तहसील में पता कीजिए, चप्पे चप्पे पे पता कीजिए, जितेंद्र हरि पांडे कौन सा नाम है। क्या पांडे होना गुनाह है? क्या भूमिहार ब्राह्मण होना गुनाह है? किसी जात में पैदा होना गुनाह है? या जात के आगे सरनेम लगाना गुनाह है? गुनाह है, अपराध गुनाह है, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार गुनाह है। ये गुनाह नहीं है कि आप किस जात में पैदा हुए। जिस जात में भी आप पैदा हुए हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके अंदर कैरेक्टर है, एक सच्चा इंसान है, ईमान है, तो इस ईमान को जनता को पसंद करना ही पड़ेगा। अगर नहीं जनता पसंद करती है, तो जो पहले हो रहा था वही आज भी होगा, वही आने वाले कल में भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा। लेकिन हमारी जो क्षमता है, हमारी जो ताकत है, वामपंथ या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो आवाज़ है, हम जब तक चलने लायक हैं तब तक इस लाल झंडे के साथ आपसे अपील करेंगे कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठ के विकास के नाम पर किसी ईमानदार को वोट कीजिए। ईमानदार को जब आप चुनना शुरू कर देंगे, गांव की प्रधानी से लेके संसद तक, तभी आपकी सूरत और कीरत बदलेगी, आपके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी आएगी, आपके बेटे की शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की व्यवस्था होगी। वरना जो आपका जीवन है वही आने वाले कल में आपके बच्चे का भी जीवन होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है तो आपका एक वोट जो ईमानदारी के रास्ते पर जो भी चल रहा हो, अगर हम भी ईमानदार नहीं हैं, आप जानते हैं कि हम ईमानदार नहीं हैं, हमको भी मत कीजिए। अगर कोई ईमानदार नहीं मिलता है तो नोटा भी है,
कि हम किसी को नहीं पसंद करते, नोटा दबा दीजिए, लेकिन फैसला आप कीजिए कि अगर हम खड़े होंगे तो ईमानदार के साथ खड़े होंगे। 1 वोट ईमानदार को आप देंगे, 1 वोट ही आपकी वो ताकत गिनी जाएगी, उस ईमानदार के पक्ष में एक बड़ी ताकत गिनी जाएगी। आप हार जीत की लड़ाई में, धन दौलत की लड़ाई में, फॉर्चूनर की लड़ाई में हम पैदल चल रहे हैं। जो कुछ भी हमारे साथ है, हम अपने चुनावी कैंपेन में टिन का डब्बा लेके हम पूछना चाहते हैं पूंजीवादी दलों से, कौन ऐसा है जो 25 साल पुराना अधिवक्ता और जिसका नाम इस तहसील में नहीं जिले में जाना जाता है, प्रदेश में जाना जाता है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता के रूप में हमारी कोई पहचान नहीं है, बहुत रुपया पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, हम रुपए पैसे की तरफ नहीं, हम आपका मुरझाया चेहरा देख करके आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, मुस्कान देखना चाहते हैं। जहां भी जाएं तो इज्जत से कोई प्रणाम करे कि हे वकील साहब नमस्कार, हम इस कमाई के लिए हमारे पिता कामरेड हरिमंदिर पांडे बड़े बड़े आंदोलन, जो रेल चली है, रेल चलती है बड़ी रेल लाइन, हमने लड़ा था। एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। 2 फरवरी 1993 को लाठी चार्ज हुआ। आज वो भी रेलवे का आज भी मुकदमा स्टेट बनाम हरिमंदिर पांडे। वो हरिमंदिर पांडे कौन है? हमारे पिता हैं। हमें गर्व है ये बेटा प्रभात पांडे जो हमारे साथ कारवां पर इस कारवां में चल रहा, उसके जो वर्धा से आए मित्र चल रहे हैं। और हम चंद लोग जरूर हैं, लेकिन ईमान वाले हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई ध्रुवीकरण न हो और नफरत को ख़त्म किया जाए, भाईचारे को मजबूत किया जाए, मोहब्बत और प्रेम को बढ़ाया जाए। यही हमारा संदेश है। यही संदेश लेकर के पूरे विधानसभा के अंदर हम घूम रहे हैं और अपनी अपील का पर्चा बांट रहे हैं। जी, जैसा कि आप लोग सुने, जो है हमारे दर्शक सुने कि इनकी पार्टी जो है किसी जात समुदाय या किसी विशेष धर्म की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर चलने की पार्टी है। युवा की बात की जाए तो इनकी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, सबके हित को सोचते हुए इनकी पार्टी काम कर रही है। और चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप निजामाबाद विधानसभा में खड़े हैं, तो यहाँ जो है निजामाबाद विधानसभा के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? निजामाबाद विधानसभा के मतदाताओं से विनम्र निवेदन है, विनती के साथ कहना चाहेंगे कि हे चाचा, दादा, काका, भैया, बहनी, माता, आप लोग जो चल रहा है या जो कुछ टीवी में दिखाया जाता है, बड़े बड़े अखबार में दिखाया जा रहा है, इससे आप निकलिए। जात और धर्म की सीमा से ऊपर उठे लोकतंत्र में जो आपको 1 वोट का अधिकार दिया गया है, शादी आपके बच्चे अपने मन से करते हैं। कोई सामान 1 रुपये का खरीदते हैं तो बहुत तजवीज़ करते हैं, लेकिन आपके जीवन का जो राजा बनता है, आपके जीवन का जो मालिक बनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, और आपके सकल जीवन को चलाने का जिम्मा जिसे आप देते हैं और जाति और धर्म के नाम पर बटन दबा देते हैं, मुहर लगा देते हैं, और यह आपको बंद करना ही पड़ेगा। आप किसी ईमानदार को, नेक को, सज्जन को वोट कीजिए। आज कम पा रहा है, कल ज़्यादा पाएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां जब तक ईमानदारों का नहीं बनेगा, इंसाफ का नहीं बनेगा, तब तक ये कहिए कि समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, संभव नहीं है। उसके लिए हमारा जितना प्रयास हो सकता है हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।